नमस्कार मित्रों। 5 राज्यों के चुनाव हुए, परिणाम आ गए। बहुत लोगों ने अपना विश्लेषण, ओपिनियन पोल, बाद में एग्जिट पोल, परिणाम आने के बाद विश्लेषण और अपना बिल्कुल बघारने लगे सेकी कि हमने ये कहा था वो कहा था। सवाल है कि आपने पहले क्या कहा था और चुनाव परिणाम के बाद किंतु परंतु लगा कि इसलिए ऐसा हो गया और वो हो गया, और अपने को दिग्गज भी बताते हैं। या तो मान लो कि भाई हमें इस संबंध में कुछ नहीं मालूम, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 27 अप्रैल को चुनाव के 8 दिन पहले जो परिणाम आना था, हमने एक चैलेंज किया था। हर बार चुनाव के पहले हमने विश्लेषण किया है। हम उसको भविष्य वाणी नहीं कहेंगे क्योंकि हम कोई ज्योतिषाचार्य या भविष्यवक्ता नहीं है। विश्लेषण करते हैं तथ्यों को आधार मानकर, और वो किसी भी भविष्यवक्ता ज्योतिषी के मुकाबले में इस बार नहीं, हमेशा सही रहा है। और जब हमने ये दावा किया और सही निकला 27 अप्रैल का, तो अब कई लोग हमारी प्रोफाइल में जाके यूट्यूब में और तमाम पिछले दावों को चेक कर रहे हैं, और वो फ़ोन इधर उधर से कहीं लेके फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ये चमत्कार कैसे करते हो। हमने कहा ये कोई चमत्कार नहीं है, सही सोच, बिना कोई दबाव और लालच के। और जहाँ तक बात ज्योतिषियों की है, तो हमने ज्योतिषियों के बारे में हमेशा आगाह किया है। धर्म को जिन लोगों ने धंधा बना लिया है या किसी भी विधा को धंधा बना लिया है, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो शिक्षक हों, और चाहे ये धर्म को अपना धंधा बना के चमत्कार, ईश्वर से सीधा कांटेक्ट बताने वाले लोग हैं, हम हमेशा आगाह करते आए हैं कि स्वयं पे भरोसा करो और सर्वशक्तिमान पे भरोसा करो। बीच में कोई एजेंट और दलाल को मत लाओ। ईश्वर परम पिता है, हम सबका पिता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपना वो दावा दिखाते हैं प्रूफ सहित कि हमने क्या कहा था और क्या हुआ। तो आप देखें हमारी प्रोफाइल में ये, इसमें चूंकि हम फेस से सामने से दिखा रहे हैं तो नहीं आएगा, लेकिन ये देखो इसमें लिखा है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या होंगे, उनसे उलट। और सुन लो क्या कहा। ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं ठीक उनसे उलट चुनाव का विश्लेषण या भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, और इस दावे के साथ कि वो महान ज्योतिषाचार्य इस मामले में फेल हो जाएंगे। देखिए, ज्योतिष एक विधा है, कई प्रकार की विधाएं होती हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से, क्योंकि गणित पे आधारित होती है। ग्रह नक्षत्रों की दशा के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, हम इसमें बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन कोई भी विधा उसके उपयोग करता, तो हम थोड़ा सा आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि मेन उद्देश्य हमारा जो है वो बताना। अब देखो, हमने ये बात कही थी कि देखो इसमें ये नास्त्रादमस अपने को बोल रहे थे कि उनका हमने मुंबई के ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शर्मा निकाल के डाला। कई तरह भारत के नास्त्रादमस ज्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन आप देख लें। सुनिए, और उनका वो वीडियो जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को लेकर भविष्यवाणी की है कि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बहुत बढ़िया ढंग से ग्रह नक्षत्रों की गणना करके उनकी महादशा, दशा, ये इस वीडियो में उन्होंने दावा किया है। उनकी वक्र दृष्टि सब उन्होंने निकाल लिया और दावा किया है कि एम.के. स्टालिन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसी तरह से पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर दिया है 100% अपनी ज्योतिषीय गणना के आधार पर। और भाजपा को 77 से 80 के बीच में ही सीटें उन्होंने बोला मिलेंगी, और हम भी कह चुके। अब ये देखो, इसमें हमने खुली चुनौती उन्हें दी थी कि आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता
चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। भाजपा अपनी पुरानी स्थिति में 1-2 सीट का सुधार भले कर ले, नहीं तो जस की तस रहेगी। और ममता भी अपनी पुरानी स्थिति में 200 पार ही रहेंगी और मुख्यमंत्री चौथी बार बनेंगी। वहीं एम.के. स्टालिन की कुंडली का उन्होंने विश्लेषण करते हुए दावा किया था कि एम.के. स्टालिन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमने तब ये इसी वीडियो में हम इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको देखेंगे और सराहना क्या कहें। अब हमें तो अपने पे 100% आत्मविश्वास है। केवल इस चुनाव में नहीं, हमारा चैनल 16 जुलाई 2023 से बना, उसके बाद जितने भी चुनाव और उपचुनाव हुए हमने सब पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है। 2024 लोकसभा चुनाव को छोड़कर सारे चुनाव जैसा हमने कहा वैसा ही परिणाम आया है। और 2024 में भी हमने एक बात कही थी कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन फैक्टर बदल गए। जब उन्होंने खटाखट 8,000 देने की बात कही तो हमने एक वीडियो में कहा था कि चुनाव अब दूसरी दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर भी आएगा मोदी ही। तो उसमें भी हमारा ये दावा था कि सरकार एनडीए की बनेगी, वो तो बनी, लेकिन हम उसको 50-50 ही मानेंगे। जबकि अगर कोई उतना भी अपना विश्लेषण कर देगा तो बहुत तीरंदाज बन जाता है। बाकी चुनाव में 100% अगर ऐसा कोई बड़ा चैनल वाला पत्रकार या ज्योतिषी कर देता तो पूरे वर्ल्ड में वो तहलका मचाता, बड़ा बोर्ड लगा देता। अब ये जो तमाम ज्योतिषी गोल्ड मेडलिस्ट सीधे ईश्वर की कृपा, किसी देवी देवता की कृपा बताते हैं, और कुछ मंदिर में या कहीं मस्जिद में या कहीं भी कोई धार्मिक स्थल पे बैठने वाला कोई भी जो दावा करता है, हम हमेशा उसका खंडन करते आए हैं। और तमाम ज्योतिषियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने को नंबर 1 ज्योतिषी कहता था 2000 में 25 की उसकी भविष्यवाणियों को खुली चुनौती दी थी। और ये दावा किया गया था कि 28 भविष्यवाणी इसकी एकदम सही रही, ये 29वीं है। और हमने कहा था ये फेल हो जाएगी, अगर उसकी औकात और क्षमता वो भी लगा ले फिर भी ये फेल हो जाएगा, और फेल हो गया। इसी प्रकार हमने इससे पहले तमाम ज्योतिषियों को नाम लेके उनकी भविष्यवाणियों को कहा ये संभव नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। जैसे एक सुशील कुमार सिंह जिन्होंने शाहरुख खान और अंबानी के बेटे को बोला था साल भर में मर जाएगा, ये शब्द बोला था। तब हमने क्रोध में बोला था कि सुशील कुमार सिंह 1000 दिनों के अंदर तुम खुद मर जाओगे, तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती है। और वो काउंट डाउन चालू है। अगर 1000 दिन के बाद हम जिंदा रहे तो उस दावे को आप देखेंगे और कहेंगे कि हाँ आपकी ये भविष्यवाणी भी सही निकली। इसके अलावा बाई राखी, एक सिग्नेचर स्पेशलिस्ट त्रिपाठी जी, एक कैपिटल टीवी पर आए थे सज्जन अपने को अंतर्राष्ट्रीय, सारे लोगों का बाई नेम लेके हमने उनका ज्योतिषियों का खंडन किया था कि ये संभव ही नहीं है। तो खैर छोड़िए। तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और हम ये फिर से दावा कर रहे हैं कि ऐसा वीडियो अगर किसी ने अप्रैल में बनाया हो, वो भी 29 तारीख के चुनाव के पहले, क्योंकि ये 27 अप्रैल का वीडियो है, और इतनी खुली चुनौती स्पष्ट रूप से दी है कि कोई ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तो वो देखिए कि 100% जैसा हमने कहा सही हुआ। बंगाल के चुनाव पे हमने विशेष तौर से कहा था कि इस बार ममता बनर्जी हार जाएंगी, 100 सीटों के अंदर आ जाएंगी, पिछली बार की स्थिति पलट जाएगी, ममता की पार्टी की जगह भाजपा और भाजपा की जगह ममता आ जाएंगी। तो ये सारी बातें बिल्कुल वैसी हुई। किसी ने नहीं कहा था 200 से ऊपर सीटें मिलेंगी भाजपा को, हमने कहा था। किसी ने नहीं कहा था ममता 100 के नीचे आ जाएगी, हमने कहा था। और हमने तमिलनाडु के लिए इन महाशय शास्त्री जी को ये कहा था, शर्मा जी को, कि वहाँ पर विजय का चमत्कार दिखेगा, और वैसा ही हुआ। खैर, तो हम ज़्यादा बात न करते हुए याद दिला रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, उसको देखें, कमेंट्स करें, और किसी भी विषय पर आप अगर बोलेंगे हम वीडियो अपलोड करेंगे।
हम कोशिश करेंगे कि अब नियमित ढंग से वीडियो केवल उन्हीं विषयों पर बनाएं जिन पे हमारे चतुर्थ स्तंभ के मित्र देखना चाहते हैं। हमने सर्विस मैटर पर पेंशनरों के लिए जो दावे अभी तक किए वो 100% सही निकले हैं, 99% भी नहीं। कोई भी बड़े से बड़ा चैनल वैसा नहीं कर पाया। अब कई बड़े चैनल वाले नकल करते हैं, नाम बदल कर फोन करते हैं। तो खैर, हमें किसी से बुराई भलाई नहीं, हम चाहते हैं कि ठगी मत करो, झूठ मत बोलो, थंबनेल कुछ, हेडलाइन कुछ, परिणाम कुछ। न्यूज़ 24 के राजीव रंजन ने कहा था कि ममता ही जीतेगी, हम पूरा बंगाल घूमा है, लोग अपने घरों में बैठ के बोल रहे हैं। हाँ, हम घर में बैठ के बोलते हैं। राजीव रंजन ने एक बात और कही थी, इस चुनाव में अब भाजपा अगर हार गई तो ये नहीं कह पाएगी कि चुनाव में धांधली हुई, और ममता अगर हार गई तो ये माना जाएगी कि इससे पहले जो 3 चुनाव ममता ने जीते हैं वो धांधलेबाजी से जीते हैं। तो बोलिए राजीव रंजन जी, क्या हुआ? और हमने कारण भी बताए थे कि किन कारणों से ममता हारेगी और भाजपा जीतेगी। तो खैर, हम बात ज्योतिषियों की कर रहे हैं, तो नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात को आप नहीं भूले होंगे। सैकड़ों अधिकारियों और नेताओं की पत्नियों के साथ उसने व्यभिचार, यौनाचार जो किया था, धर्म का ठेकेदार बन के, ना अकल का ना शकल का। लेकिन देखिए आदमी कैसा मतिमारी जाति कि धर्म के ठेकेदारों के पास पहुंच जाते हैं। भोंदू बाबा नाम था, वो भोंदू ही था, शकल से तो लगता था। कैप्टन बाबा के नाम से भी ख्यात था, क्योंकि नेवी में वो था पहले, इसलिए अपने को कैप्टन कहता था नेवी की वजह से। और ये ज्योतिष के धंधे में इतना फला फूला कि अब क्या कहा जाए, किसी का नाम तो हम नहीं लेंगे, अब वो तो सब सामने है। तो आपसे हम फिर निवेदन करते हैं, और हमने उस वीडियो में भी ये बात कही कि हम ज्योतिष विधा का सम्मान करते हैं, मानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से है, क्योंकि गणित का आधार है। और हस्तरेखा में जो है रेखा गणित यानी ज्योमेट्री का बेस है। तो दोनों अपनी जगह सही हैं, और हमें भी थोड़ा ज्ञान है, इसीलिए हमें बोलते हैं। तो ज्योतिष को बदनाम मत करो, हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर क्रिकेटर फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉलर क्रिकेट खेलेगा तो सही परिणाम नहीं दे पाएगा। तो ज्योतिष की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रह के ही अपनी क्षमता का आकलन करके वही बात बोलें। क्योंकि सोशल मीडिया में अभी तो वो वीडियो डिलीट नहीं किया है पंडित राजकुमार शर्मा ने, इसलिए वो देखें। और हमारा उद्देश्य, उनको हमने उसी वीडियो में बोला था कि शर्मा जी, ज्योतिष को बदनाम नहीं करो। हरे रामा हरे कृष्णा में जो गाना है कि देखो दीवानो ये काम ना करो, राम के नाम को बदनाम ना करो। तो शर्मा जी, ज्योतिष के नाम को बदनाम ना करो। खरात बाबा भी सामने, जाने कितने ढोंगी बाबा साधु के नाम पर बेस बनाए हुए, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो? अगर भगवान से सीधे बात करो, बागेश्वर धाम जो अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन साथ में वो क्या बोलती हैं, सब बजरंगबली की कृपा है, और आप उनसे जुड़ो, बागेश्वर धाम से जुड़ो। अरे जब मंदिर आपके शहर में है, आपके पास पड़ोस में, सीधे उनसे जाके प्रार्थना करो। हालांकि उनका कोई आकार प्रकार नहीं, लेकिन स्वाभाविक है जब वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम देवी देवता के सम्मुख हैं और हमारी प्रार्थना वहाँ सुनी जा रही है। बिल्कुल सुनी जाएगी। हमें तो 100% भरोसा है कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ बचता नहीं है कहने को, क्योंकि हमने विभिन्न विषयों पे चैलेंज किया। ये हमारी आदत में शामिल है, क्योंकि हमें लगता है जब हम सही बोल रहे हैं तो हमें डर किसका। हमने एक दावा किया था और बहुत कोशिश की थी कि प्लेन क्रैश जो हुआ था अहमदाबाद में, तब हमने एक वीडियो में दावा किया था कि अगर हमारी बात सरकार मान ले तो भविष्य में अगर पायलट भी चाहेगा तब भी प्लेन क्रैश नहीं होगा। तकनीकी खराबी तो भूल जाओ, पायलट चाहे तो भी क्रैश नहीं करा पाएगा, बशर्ते हमारी बात मान लो। लोगों ने बोला एक्स हैंडल पे डाला, लोगों ने बोला फेसबुक पे डाला। चैलेंज ठोका था कि अगर कोई प्लेन क्रैश होगा तो हमें तत्काल बिना सुनवाई के फांसी की सजा दे दी जाए। बावजूद इसके कोई संज्ञान लेता नहीं, किसको क्या लेने दे। हमने एक और दावा किया था कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हमको मौका दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, न कोई सुविधा न नाम, हमारी बात मान लो, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कोई भी समस्या हो, हमें दावा करते हैं उसका हल है।
लेकिन और हमने हर मामले में प्रूव किया है, और यहाँ का ही नहीं, हमने अमेरिका के चुनाव पे 2 बार भविष्यवाणी की अपनी विश्लेषण के आधार पर। पिछली बार हमने बोला था कि ट्रंप हार जाएगा, उसके पहले हमने बोला था ट्रंप जीत जाएगा, और इस बार भी हमने कहा था ट्रंप जीत जाएगा। यानी 3 बार तो अमेरिका पे भविष्यवाणी की थी हमने। बांग्लादेश में तारिक रहमान के लिए हमने बोला था, जिस दिन वो हवाई अड्डे पे लंदन से प्रवासी जीवन व्यतीत करके आए थे, हमने कहा ये है सही धुरंधर, प्रधानमंत्री तय है, अगर ये जिंदा रहेगा तो यही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसी अनेकों भविष्यवाणी की। अब लोग जाके देख रहे हैं, आप भी चाहो तो चेक कर लो, हमारे जो भी वीडियो हैं हजारों में हैं, और जिस विषय पे भी हमने वीडियो बनाया है, चाहे वो सर्विस मैटर पे हो, पेंशनरों के लिए हो, या राजनीति पे हो, या कोई अर्थनीति पे हो, फिल्म पे हो, खेल पे हो, हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई फ़ोन जब करता है तो हम उस विषय पे वीडियो बनाते हैं। अब बहुत ज़्यादा समय न लेके आप लिंक में वीडियो देखें, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पंडित राजकुमार शर्मा का भी वीडियो है। अभी तो है, आगे कहीं डिलीट ना कर दें। और सर्विस मैटर में बता दें, लोग अब हमारी नकल खुल के कर रहे हैं, तो अब हम खैर ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेने दो।